पेट्रोलियम डीलर्स का आज पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। 13,000 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किए जाएंगे। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा। चेयरमैन अब्दुल समी खान बोले, हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। डबल टैक्सेशन को वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। आम गवर्नमेंट के लिए देखना चाहिए कि आम इंसान कैसे सर्वाइव करता है। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को देखना कि इसको सर्वाइव करना है। ऐसी चीज़ें रूटीन में लाना चाहिए कि वो इस्तेमाल कर सकें। पेट्रोल एक बेसिक नेसेसिटी है इंसान की। अभी राइडर्स को तो नुकसान ही है, क्योंकि कल पेट्रोल नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे और हमारा सारा दारोमदार पेट्रोल के ऊपर है, आपको खुद को पता है। वज़ीर आला सिंध का 600 बेड्स पर मुश्तमिल 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाने का ऐलान। हर जिला में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाने का भी फैसला। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध को तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। ग्रीन बस, खवातीन के लिए पिंक बस, इलेक्ट्रिक बसें चलाई। बसें इतने रंगों की हैं कि रंग कम पड़ गए। हमने पिछले साल 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। हाल ही में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम की। अगस्त में हमारी यूनिट फ्री जनरेटेड साइबर नाइफ आ जाएगी। अब कराची में कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के नहीं चलेगी। शहर में 19 पॉइंट्स बनाए, कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़ी जाएगी। K4 मंसूबे में हाल रुकावटें खत्म हो गई। हब कैनाल 1 साल में मुकम्मल करने की नवीद भी सुना दी। मैंने हाउसिंग का बताया था, जिन लोगों को हमने डिस्प्लेस किया, एक एक को ये घर आगे चले तो और बेहतर नजर आएंगे। ये एक पूरे 2 गांव बनाए उधर जिनको डिस्प्लेस किया था, और इन गांव में ना सिर्फ घर हैं, मसाजिद, हिंदू कम्युनिटी है, उनके लिए मंदिर, कम्युनिटी सेंटर्स। आप इस वक्त किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाएं। मुराद अली शाह का 1.5 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने का ऐलान। बोले 548 अरब रुपए रकम घरों के लिए जमा है। सिंध को तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सिंध में छोटे डैम्स बनाए, हर जिला में सड़कें बनी। सेहत के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। अस्पतालों में जदीद सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। 2023 और 24 में 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को इमरजेंसी सहूलियात फ्राहम की। बच्चों की शरह अमवात कम हुई। कोरोना वायरस के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एहतजाज खत्म। सेक्रेटरी सेहत ने 2 हफ्तों में मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। डॉक्टर अब्दुल हमीद मुगल कहते हैं, मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो दोबारा एहतजाज होगा। सिंध हुकूमत का एक और बेहतरीन इकदाम, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला। जिला जुनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन का दफ्तर कायम होगा। घर बैठे नंबर प्लेट्स की फ्राहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला किया गया। शर्जील मेमन का कहना था, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। महकमा एक्साइज को कारपोरेट तरीके से चलाने के ख्वाहां हैं। अवाम को सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह। अफसरान तबादले कराने के लिए रोज सिफारिशें कराते हैं। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने आने वाले वक्त को मजीद मुश्किल करार दे दिया। बोले, अफसरान अच्छे घरों, गाड़ियों की वजह से तबादले कराते हैं। कराची में हर जगह कचरे और तजावुजात की भरमार है। शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मिड कैरियर तकरीब में 28 अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का डाउ मेडिकल हस्पताल का दौरा। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल लियाकत आबाद में सोलर सिस्टम का मुआयना किया। डाउ मेडिकल सेंटर में सोलर सिस्टम $1.3 मिलियन से तामीर किया गया। मंसूबे से सालाना 187.11 मिलियन रुपए की बचत होगी। ये मंसूबा 25 साल तक कारआमद रहेगा। दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की कराची आमद। गवर्नर वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। न्यू कराची टाउन का 3 अरब 44 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का बजट मंजूर। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर। सिंध हुकूमत से फौरी 10 अरब रुपए ग्रांट फ्राहम करने का मुतालबा।
साथ हम चाहते हैं कि सड़कों की हालत ज़्यादा बेहतर करने के लिए और पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए टाउन को एक रकम दी जाए ताकि हम इस निज़ाम को जो है वो ठीक कर लें। इस वक्त ज़ाहिर है कि जो हमारे नाले भी हैं वो भी जो टाउन के नाले हैं या KMC के नाले हैं, दोनों की हालत बहुत ख़राब है। शहर में शदीद गर्मी बरकरार, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 56 अफराद में हीट स्ट्रोक का शिकार। न्यू कराची में 16, लियाकत आबाद अस्पताल में 10 केस, अब्बासी शहीद अस्पताल में भी 10 केस रिपोर्ट हुए। गर्मी में भी कई इलेक्ट्रिक को आवाम पर रहम न आया, मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब रहने लगी। दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। महमूद आबाद, लसबीला, कोरंगी, औरंगी और मेमनगोट में बिजली गायब। कायद आबाद, सरजानी टाउन, सच्चल, लांडी और लियारी में भी बत्ती गुल। FB एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिम आबाद और मेमार के मकीन खार शहरियों ने शिकवा किया, दिन हो या रात किसी भी वक्त बिजली गायब कर दी जाती है। विभाग ने बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में ग्रिड स्टेशन के लिए रकम मुख्तस कर दी। 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 101 अरब 30 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस। मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। ग्रिड स्टेशन के पुर्जों और मशीनरी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए। मंसूबे का मकसद बिन कासिम सनती पार्क के इक्तिसादी जोन को सस्ते निरखों पर बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाना है। पानी बहरान खत्म ना हुआ तो खुद एहतजाज करूंगा, चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़या का ऐलान। मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास में मुतल्लिका अफसरान शरीक न हुए, अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने का अज़म। कराम ने जो शिकायत की वो जो है सेवरेज और वाटर का सबसे ज़्यादा है, और आपको पता है मुहर्रम हम करबला की याद जो है ताज़ा कराती है, और ये यहाँ जो है औरंगी में पहले ही से करबला बना हुआ है। जो है पुरजोर अपील करूँगा कि मुहर्रम में जो है ये जो पानी का सबसे बड़ा इशू है इसको जो है ख़त्म किया जाए। CEO वाटर कॉरपोरेशन का मुख्तलिफ अहम तनसीबात का दौरा। NEK2 3 पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट और ओल्ड पंपिंग स्टेशन पहुंचे। सलाहुद्दीन ने तनसीबात का मुआयना किया, पानी की फ्राहमी का तफसीली जायजा लिया। शहर भर में पानी की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बारिशों से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर कराची की हिदायत को इंतजामिया को हिदायत। आला सतह इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, KMC हुकाम और DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल रोकने पर जोर। DC मलिर बारिशों से निमटने के लिए तैयार। बल्दिया उज़्मा कराची मानसून बारिशों से निमटने के लिए अलर्ट। डिप्टी मेयर का तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का दावा। कहा, नालों की सफाई का काम जारी है, तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। ट्रैफिक पुलिस का ताउन भी हासिल। सारे ऑन बोर्ड हैं। टाउन की इंतज़ामिया से राब्ते में UC चेयरमैन को पाबंद किया गया कि तमाम स्टेक होल्डरों के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहें। वाटर बोर्ड का इंतज़ामिया भी अंडर बाईपास में जहाँ पानी खड़े होते हैं वहाँ पर IV पंप्स लगाएं। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। PIB कॉलोनी की सड़कों पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन बोले, हर वक्त हादसा होने का डर लगा रहता है। अब सीमेंट की जरूरत नहीं, प्लास्टिक से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर। शेल ने इसे हकीकत का रूप दे दिया। कराची में पाकिस्तान की पहली रिसाइकल शुदा प्लास्टिक से रिटेल साइट कायम कर दी गई। शारा फैसल पर रिटेल पेट्रोल पंप के मालिक मलिक खुदा बख्श कहते हैं, साइट की तामीर में 1.3 मिलियन के बराबर प्लास्टिक का फजला इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला हाउस में मुहर्रम मॉनिटरिंग सेल कायम। मुहर्रम सेल की निगरानी मुआविन खुसूसी वकार मेहदी करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी दादुल सहरानी सेल की सेक्रेटरी मुकर्रर। वज़ीर आला हाउस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकासपुर आजम। आला सतह इजलास में उलमा, अकाबरीन और बहरी कम्युनिटी के वफूद की शिरकत। DG रेंजर्स ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे आगाह किया। मजहबी हम आंगी और रवादारी कायम रखने पर जोर। शुरका का सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मुहर्रम के 10 दिन बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बड़ा ऐलान।
कहा, अगर ये इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की तो खुद इनके दफ्तर जाऊंगा। कराची में क़याम अमन के लिए एस्टेब्लिशमेंट, रेंजर्स और पुलिस समेत तमाम फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। वज़ीर आला से पूछूंगा इनके और कमिश्नर के वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल बनाने का ऐलान। बोले, जो काम नहीं हो रहा होगा गवर्नर हाउस में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के इलेक्ट्रिक कोई लोड शेडिंग जहाँ जहाँ एरियाज़ आपने उन्हें दिए हैं वो इंशाल्लाह नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं खुद केई के दफ्तर जाके बैठ जाऊँ। एक सेल जो है गवर्नर हाउस में उसका फौरी क़याम किया जाए जो पूरे पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 24 घंटे काम करे। कराची को सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम का आगाज। NED यूनिवर्सिटी, आराम बाग और हुकानी चौक पर सेफ सिटी की पोल नस्ब। 2 पोल पाकिस्तान चौक और एक DJ साइंस कॉलेज के पास लगा दिया गया। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का आराम बाग का दौरा, काम का जायजा लिया। आसिफ एजाज बोले, पोल पर 20 रोज में कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के लवाहकीन की मुलाकात। नसरुल्लाह गडानी की वालिदा अम्मा पठानी और दीगर ने मुलाकात की। शहीद की वालिदा के मुताबिक मुतालबे पर मीरपुर माथेलो म्यूनसिपल चेयरमैन शहबाज को मुअत्तल कर दिया गया। एहतजाज में पीपल्स पार्टी के MNA खालिद अहमद को हटाने का मुतालबा भी किया गया। फ़ज़ाई सफ़र भी महंगा। इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपये टैक्स आयद। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स माहिर अदनान पराचा कहते हैं कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इकोनॉमी क्लास पर टैक्स आयद करना जुल्म करार दे दिया। कहा, टैक्स से लेबर क्लास की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। बैरून मुल्क नौकरी करने वाले पाकिस्तान का असासा हैं। मिली यकजहती कौंसिल के अलकुद्स कॉन्फ्रेंस और ताज़ियती रेफरेंस। सदर मिली यकजहती कौंसिल साहबजादा अब्दुल खैर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती, मुस्लिम परवेज़ की भी शिरकत। ईरानी कौंसिल जनरल हसन नूरियान की भी खुसूसी शिरकत।